जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। कल क्या पता आपके सामने के दो दांत हो या ना हो। खैर, जिस आईपीओ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो कंपनी कभी ऐसा होने नहीं देगी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड के बारे में। हम बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है, आईपीओ की सारी डिटेल। उसके बाद हम कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखेंगे, कंपनी में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कंपनी में ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है इस आईपीओ को लेके। तो अगर चैनल पर नए हैं तो मेक मनी विद मनी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी आज से 20 साल पहले, जुलाई 2004 में, और इस कंपनी का काम है इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे कि क्राउन्स, ब्रिजेस और भी बहुत सारे डेंटल केयर प्रोडक्ट। तो ये तो हो गया कंपनी का काम। अब बात करते हैं आईपीओ की। इस कंपनी के आईपीओ में आप 13 जनवरी से लेके 15 जनवरी के शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 2350 करोड़, यानी कंपनी स्मॉल कैप रेंज में आती है। और अब आईपीओ साइज की बात करें तो लगभग 698 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, जिसमें से 560 करोड़ ऑफर फॉर सेल हैं और जबकि 138 करोड़ फ्रेश इशू हैं। इसका मतलब 80% पैसा प्रमोटर्स की जेब में जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर कट ऑफ प्राइस की। तो शेयर कट ऑफ प्राइस है 428 रुपीज़। तो आपको एक लॉट लेने के लिए रिटेल्स में 14,124 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, प्राइस है 428 रुपये और इन्होंने सिर्फ 14,124 रुपये का ही लॉट दिया है। इसका मतलब अगर ये चाहते तो 2 शेयर और ऐड कर सकते थे, बट खैर ये तो अच्छी बात है, ज़्यादा लोगों को आईपीओ अलॉट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं रिटेल शेयर ऑफर की बात। तो इसमें से जो 700 करोड़ के आसपास का जो आईपीओ है, इसमें से 10% जो अमाउंट है वो रिटेलर्स के लिए है। तो अब शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है। और स्मॉल एचएनआई अगर कैटेगरी में आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लगभग 2,11,860 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो ये हो गई स्मॉल एचएनआई की बात। इसमें कोई एंकर पोर्शन साइज नहीं है। तो अब बात करते हैं आपको कब तक ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ या नहीं। तो 16 जनवरी तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये आईपीओ मिला या नहीं, और 20 जनवरी को टेंटेटिवली इस आईपीओ की होगी मार्केट में लिस्टिंग। तो ये तो हो गई आईपीओ की बात। अब करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो अब कंपनी के फंडामेंटल्स अगर देखें तो मार्च 2022 में कंपनी के एसेट थे 102 करोड़ के आसपास, जो कि 2023 में थोड़े कम हो गए, बट 2024 में ग्रो कर रहे हैं और 30 सितंबर 2024 तक 158 करोड़ के एसेट हैं। तो एसेट तो कहीं ना कहीं कंपनी के बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक देखने की है कि 2022 में पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव था, 2023 में भी नेगेटिव है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई और अभी भी प्रॉफिट में है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा साइन है। कंपनी जो पहले नेगेटिव में थी, फिर उन्होंने धीरे धीरे पॉजिटिव में आना चालू हुआ और अब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। तो कंपनी की नेटवर्थ भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2023 में कम जरूर हुई, बट अब बढ़ रही है। लेकिन कंपनी की बोरिंग भी कहीं ना कहीं थोड़ी बड़ी हुई है। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ही हैं। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। तो अगर आप पी रेशियो देखें प्री आईपीओ तो 87.77 है, जो काफ़ी हाईली वैल्यूड लग रहा है। लेकिन खैर पोस्ट आईपीओ इसकी वैल्यूएशन लगभग 51.73 के आसपास हो जाएगी, बट स्टिल इट इज़ ऑन हायर एंड। अगर इनके पीयर से कंपेयर करें तो पॉली मेडिक्योर लिमिटेड इनका लिस्टेड पीयर है, जिसकी पीयू ऑलरेडी 94.02 है। तो अगर पीयर से कंपेयर करेंगे तो लगेगा इसकी वैल्यूएशन तो कम है, बट ओवरऑल दोनों की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। अब बात करेंगे अर्निंग पर शेयर तो 4.88 अभी इनका अर्निंग पर शेयर है प्री आईपीओ। पोस्ट आईपीओ जो हो जाएगा 8.27, तो चलो बढ़ जाएगा थोड़ा ईपीएस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे 78%, वो इसलिए क्योंकि 2022-23 में नेगेटिव थे, उसका पॉजिटिव हुए, तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा शो कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा है, इट्स इनसेन। 49.59 प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो कि मुझे लगता है बहुत हायर एंड पे है। डेट टू इक्विटी भी 0.94 है, जो थोड़ा ज़्यादा है। तो कंपनी का जो आईपीओ है मुझे तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लग रहा है। अब बात करते हैं कंपनी में पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव क्या है। ये इकलौती इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट कंपनी है इंडिया में,
ऊपर से ये लार्जेस्ट एक्सपोर्ट लेबोरेटरी भी है। और जैसे जैसे डिजिटल डेंटिस्ट्री बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग ऑनलाइन डेंटिस्ट को कंसल्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्ट भी ज़्यादा सेल होंगे, राइट। और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी अभी आपने देखा, क्योंकि नेगेटिव में थे और पॉजिटिव में आए तो अच्छा है। बट ओवरऑल अगर आप एक चीज़ देखें, नेगेटिव मुझे ये चीज़ लगी कि इनके पास बोरिंग ज़्यादा है और उन्होंने अपने जो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि ये डेट को रीपेमेंट करना चाहते हैं, बट फ्रेश इशू केवल 20% ही है, राइट। तो कहीं ना कहीं एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। और वैल्यूएशन तो हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनसेन है। तो अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्राइस की। तो कंपनी का अभी करंटली ग्रे मार्केट प्राइस निल है, अभी ये ग्रे मार्केट प्राइस स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए हम कोई अभी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि मेरा ओपिनियन क्या है। बाय द वे, लेट मी टेल यू दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, और जो मैं ओपिनियन दे रहा हूं ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपको देता हूं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल इज ओके, कंपनी ग्रो भी कर रही है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो यहाँ पर इस पॉइंट में लगी कि डिजिटल डेंटिस्ट्री फ्यूचर में बढ़ेगी, तो इसको एज अ ग्रोथ स्टॉक आप देख सकते हैं कि ओएफएस एंड वैल्यूएशन इज हाई। मेरे हिसाब से तो अगर कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो केवल लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, बल्कि अगर वो लॉन्ग टर्म विजन रखे कि एक ग्रोथ स्टॉक बन सकता है, राइट, और फ्यूचर में हो सकता है काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कंपनी को फॉर्म हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन लास्ट 2 ईयर में कंपनी प्रॉफिटेबल है, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो ब्रेक इवन क्रॉस हो चुका है और कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और कलीग के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।